आइए दोस्तों, देख रहे थे अभी चांद सा खेड़कर संगीत कंपनी द्वारा रंगारंग चित्रहार डीजे भोजपुरी कव्वाली का आनंद लिया। कव्वाली नहीं है, समय नहीं रहा। आइए समय को देखते हुए ले चलते हैं आप लोगों को संगीत ड्रामे की ओर, खेल की ओर, किस्सा की ओर, कहानी की ओर। ये कहानी जो आप लोगों को दिखाई जाएगी, ये कहानी है ब्राजनगर की। ये कहानी है ब्राजनगर के, और ब्राजनगर के सम्राट यानी महाराज बलराज सिंह हैं। ब्राजनगर के महाराज बलराज सिंह अपने उचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे और उनके दाहिने साइड में उनके रियाया के महामंत्री मंत्री विक्रम सिंह अपने उचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे। पेश हो रही है कहानी, पेश हो रहा है किस्सा, डोली और जनाजा। कंचनिया भी कंचनिया मुबारकबाद पेश करेंगी। तो कहानी देखें दोस्तों, डोली और जनाजा, दहेज में कलेजा। डोली और जनाजा, दहेज में कलेजा, शतरंज की चाल उर्फ डाकू करण सिंह। हर गाँव मुबारक की बात मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारक की बात मैं वारी जाऊं। गाँव मुबारक की बात मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारक की बात मैं वारी जाऊं। चमचा में चमके गरीबा मैं वारी जाऊं, चमचा में चमके गरीबा मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारक की बात। सिंहासन पे बैठे हैं शहंशाह बैठे हैं, सिंहासन पे जो बैठे हैं सही इंसाफ ये करते हैं। सिंहासन पे बैठे हैं शहंशाह बैठे हैं। प्रजा में होवे जे जयकार मैं वारी जाऊं, प्रजा में होवे जे जयकार मैं वारी जाऊं, गाऊं। जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा। प्रजा में होवे जय जयकार मैं वारी जाऊं, प्रजा में होवे जय जयकार। गाँव मुबारक की बात मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारक की बात मैं वारी जाऊं। चचा भी चमके दरबार मैं वारी जाऊं, चचा भी चमके दरबार मैं वारी जाऊं। गाँव मुबारक की बात मैं वारी जाऊं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। फैजाबादी और इलाहाबादी। जी हाँ महाराज, जी राजन। जाओ राजमहल और खजांची से कह दो जी इन कंचनियों को 21-21 स्वर्ण मुद्राएं जी और एक वस्त्र देकर राजमहल से बाइज्जत रुखसत किया जाए। ठीक है, जैसी आज्ञा राजन।
जैसे कि हजूर बड़े भैया फैजाबादी तुम यहाँ का देख रेख करो और महाराज का आदेश है कि ले जाओ इन कंचनियों को राजमहल के अंदर, इनका इनाम दिलाकर रात दरबार से रुखसत कर दिया जाओ। एक कंचनियों, खाना नहीं खाए हो क्या? अच्छा, महाराज का आदेश है कि तुम लोग एक एक नमन करते हुए हमारे साथ चलिए और अपना इनाम लीजिए और इनाम लेकर के अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। आइए और चलिए। महाराज क्या बात है? आपके कहने के मुताबिक मालिक इन कंचनियों को ले जाकर राजमहल से इनका इनाम दिलाकर रात दरबार से रुखसत कर दिया है। बहुत अच्छा काम किया महामंत्री विक्रम सिंह। कहिए मेरे दानवी सम्राट, क्या कहना चाहते हैं आप? हम कुछ कहने जा रहे हैं। उमेश सो जाओ। हमारे वचनों को सुनकर हमें शीघ्र और सही उत्तर देना। कहिए मेरे दानवी सम्राट। मंत्री विक्रम सिंह मेरे राज का क्या अहवाल? विक्रम सिंह मेरे राज का क्या है और प्रजा का समाचार क्या बतलाओ तत्काल। और प्रजा हमारी राज की प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट तकलीफ तो नहीं है? मेरे दानवीर सम्राट, आप इस विराज नगर के समाचार जानना चाहते हैं? हम अवश्य बताएंगे राजन।
अब क्षमा चार सब ठीक है आए मेरे महान समाचार सब ठीक है ऐ मेरी महारानी। ये प्रजा आपके नाम की कर रही जय जयकार ये प्रजा आपके नाम की कर रही जय जयकार मेरे धार्मिक सम्राट आपके राज्य में आपकी प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। मैं जिधर भी जाता हूँ ये आपकी प्रजा हमेशा खुशहाल ही नजर आती है। सिर्फ आपके ही गुणगान गाती है राजन। सभी जनता खुशहाल नजर आती है। महामंत्री विक्रम सिंह, तुम्हारा ऐसा राज्य मंत्री जिस रियासत में रहेगा वहां की जनता हमेशा खुशहाली नजर आएगी। अवश्य राजन। आज हमारे दोनों बेटों को राज दरबार में बुलाया जाए, हम उनसे कुछ जानकारी चाहते हैं। अवश्य राजन। चेते हरा बे जी बाबू जाइए राजमहल जी और जाकर बड़े युवराज प्रदीप को जी और छोटे युवराज प्रमोद को तत्काल महाराज के सामने दरबार में पेश किया। ऐसा जहाँ करें। और पिता चरण में और आपके बारंबार चरण में आपके बारंबार मुझे यही आशीष दो सिद्धि होए पिताजी मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो बेटे, क्या कहना चाहती हो? और पिता चरण में आपके बेटे का परिणाम पिता चरण में आपके बेटे का परिणाम और मुझे यही आशीष दो और मुझे यही आशीष दो सिद्ध होवे ममता बच्चों, माता पिता का आशीर्वाद हमेशा बच्चों के ऊपर सदैव रहता है और युग युग बेटा तुम जियो
बेटा, तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है, हम जानना चाहते हैं। पढ़ाई के समाचार जानना चाहते हो तो हमारी बात ध्यान से सुनिए। के फर्स्ट इंटर में आया पिताजी सुनो, के फर्स्ट इंटर में आया पिताजी सुनो, हो गई फीस भी माफ सरकार से, के बीए में आज ही दाखिला मिल गया, और दे दो छुट्टी पिता आज घर द्वार से। इंटर में फर्स्ट आया पिताजी सुनो, हो गई फीस भी माफ सरकार से, आज ही दाखिला मिल गया, दे दो छुट्टी पिता। पिताजी इंटर में फर्स्ट आया और सरकार की तरफ से फीस भी माफ हो गई है। अब मुझे लखनऊ में जाना है एडमिशन के लिए, और एडमिशन के लिए मुझे पैसा चाहिए। और सबसे जरूरी बात पिताजी ये है, जब मैं कॉलेज जाता हूँ तो मेरा छोटा भाई प्रमोद पीछे पीछे मेरे साथ जाता है, और गुरुजी हमें वहां डांटते हैं कि तुम अपने पिताजी से कह करके क्यों नहीं कहीं अच्छे कॉलेज में इसका एडमिशन करवा दीजिए, ताकि पढ़ने की इसमें इसके दिल में बहुत सी लालसा है। तो मैं कहा गुरुजी ठीक है, मैं आज ही इस बात को अपने पिताजी से कहूंगा। इसलिए पिताजी मेरा कहने का मतलब ये है, कहीं अच्छे कॉलेज में इसका एडमिशन करवा दीजिए, क्योंकि ये पढ़ाई कर सके। तो मन लगा करके बेटा पढ़ाई करो, ध्यानी कहने पे मेरे जरा दीजिए, जितना रुपया चाहो तुमको मिल जाएगा, नाम रोशन जहां में मेरा बेटा, तुम्हारा दाखिला जरूर हो जाएगा, और तुम्हारे छोटे भाई का फिर दाखिला करने के लिए हम अभी इस वक्त बता रहे हैं। महामंत्री विक्रम सिंह कहिए विरोधान सम्राट। छोटे राजकुमार का एडमिशन तत्काल होना चाहिए। अवश्य राजन। जाओ कॉलेज और तत्काल छोटे राजकुमार का एडमिशन कराकर तब वापस आना। राजन, छोटे राजकुमार प्रमोद का एडमिशन होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इनकी पढ़ने लिखने की उम्र है। लेकिन सम्राट, एडमिशन आज नहीं तो कल अवश्य हो जाएगा। उससे पहले मुझे एक दिन का अवकाश चाहिए राजन। मैं एक दिन का अवकाश लेके अपने घर जाऊंगा और अपने परिवार से मिलने के बाद जब मैं ड्यूटी पर वापस आऊंगा तो राजकुमार प्रमोद का एडमिशन अवश्य होगा। विक्रम सिंह, पहले मेरे आदेश का पालन होना चाहिए, उसके बाद तुम्हारे अवकाश के लिए हम सोच के बताएंगे। छुट्टी नहीं है? महाराज का कहना है कि छुट्टी नहीं मिलेगी, पहले
छोटे राजकुमार का एडमिशन होना चाहिए, तुम्हारा काम है। मेरे धार्मिक सम्राट, सिर्फ एक दिन की बात है, उसके बाद एडमिशन हो ही जाएगा। और रही बात राजकुमार प्रमोद को कॉलेज ले जाना और कॉलेज से राजमहल वापस लाना और राजकुमार प्रमोद का एडमिशन कराना, ये इस राजमहल के छोटे कर्मचारियों का काम है। मैं ठहरा यहाँ का महामंत्री। महामंत्री विक्रम सिंह, ये छोटे कर्मचारी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर ये पढ़े लिखे होते तो तुम्हारी बराबर की नौकरी इनकी भी होती। इसलिए हो सकता है ये ले जाए और डिस्ट्रिक्ट में कहीं भूल भटक जाए, टाइम से ना कॉलेज पहुंच जाने पर हमारे बेटे का एडमिशन नहीं हो पाएगा। और जितना भरोसा हम तुम्हारे ऊपर करते हैं उतना किसी को ऊपर नहीं करते। हमारे आदेश का पालन होना चाहिए। लेकर जाओ, तत्काल एडमिशन कराकर वापस आओ। ठीक है मेरे धार्मिक सम्राट, हम अवश्य जाएंगे। आइए। और दूसरा काम, आज से बच्चों को कॉलेज ले जाना और छुट्टी होने के बाद कॉलेज से वापस राजमहल लाना। उसके बाद राजकाज का काम तुम देखोगे। सुना महाराज जो कह रहे हैं, छोटे राजकुमार का एडमिशन ले जाके कराओ और तुमको काम करना है, स्कूल ले जाना और स्कूल से घर लाना। ठीक है मेरे धार्मिक सम्राट, हम अवश्य जाएंगे। आइए राजकुमार प्रमोद, हमारे साथ चलो, हम तुम्हारा एडमिशन करवा देते हैं। चलिए चाचा जी, आइए। चलिए चाचा जी। महाराज क्या बात है? हम दोनों भैया कहाँ चले जाए मालिक? तुम्हारी लोगों की ड्यूटी राज दरबार में लगी हुई है। जी राजन, जी राजन। ड्यूटी सही तरीके से करते रहना। जी। और याद रहे, कोई गरीब, कोई मजदूर, कोई किसान अगर कुछ मांगने के लिए आता है जी। तो उससे खाली हाथ नहीं भेजना, जी। नहीं हमारे नाम की बदनामी हो जाएगी। क्यों नहीं हजूर? आज का राज दरबार यही समाप्त किया जाता है। मेन गेट बंद कर दिया जाए। ओके। भैया हमें लागत हमें छुट्टी न मिले घरे जाए का हो। 2 साल अब्बा, 2 साल जानता बीत जात है, हमार ड्यूटी यहीं लाग बाय, घरे जाकर रोजी नहीं हुआ। हम हिया ड्यूटी बजाई तहन और घर में पता नहीं ठेलो ड्यूटी न बजावत हूँ। अब भैया तुम पंचायत देखे रहो, कहाँ गिल्ली घाम लिए थे, कहाँ को अंधा बुलात है। आजकल का जमाना कोई है अब्बा, आजकल का जमाना क्या है जानता हो? आजकल का है जमाना मेहरियन के मनई माने झंडू बाम। अब्बा पूछो काहे? राशन कार्ड मेहरियन के नाम, गैस सिलेंडर मेहरियन के नाम, लेटरिंग आवत ही तो मेहरियन के नाम। जगह जगह लिखा रहा कि महिला बाहर ना जाए, अब कहाँ यह नहीं लिखा रहा कि मनई न बाहर जाए। भैया इनके सबके ओदा ऊंचे होएगा। कब से भैया चैतू बाबा? ए बेटवा, हाँ एक बार बता दई, हाँ। मंत्रिया सार खौरियागा। अरे यार पूछो ना। अब सारे हमार त्योहार हौदा ऊंचे है। अब जवान। मंत्रिया काम है राजकुमार का कॉलेज ले जाए ले आवे, हाँ। ले जाए ले आवे।
लेकिन चैतू काका सार छुट्टी मांगत रहा एक दिन कहे महाराज भाई के हक दिन सार से आएगा। सही कहा था। लेकिन चैतू काका हैं? आजकल के मेहरियन का जमाना है और इनका ये ओहदा कब से ऊंच होएगा भैया? जब से तहिया जो प्रथा लाग। अब तीसरा उद्दा कब से ऊंच होएगा? जब से इनके खोपड़ी के बार बिके लागे। बात तो सही हिंसार हुआ था भैया, गुब्बारा वाले आ जाती लड़का कहीं अम्मा बार दे, हाँ अम्मा बार दे, पाइन पाइन नहीं जल्दी खोपड़ी के नोच के लेके भागे। अब कहाँ तक बताई भैया, कहाँ तक रोज बार दिए यार? हमारे यहाँ गुब्बारा लिए तो लिए 2-3 जनी मुंडी हो गई है खान। अब मेहरारू राखो तो काव करो, जानता हो? हाँ। अरे हाथ जोड़ कर कीजिए अरे पत्नी का सम्मान, घर की रक्षा वो करे बना रहे सब काम। सही कहा था। अरे ओम जय पत्नी रानी, अच्छा अरे स्वामी जय पत्नी रानी, अरे तुम पहुड़ो पलगापा, अरे तुम पहुड़ो पलगापा, अरे सास भरे पानी। ओम जय पत्नी रानी। स्वामी जय पत्नी रानी, तुम पहुड़ो पलगापा, तुम पहुड़ो पलगापा, सास भरे पानी। ओ जय पत्नी रानी। प्रेम से बोलो पत्नी माता की जय। चैतो काका बेटवा अब देखत रहो कहाँ गिल्ली घाम लिए थे, कहाँ को रौंधा फुलात है। सही कहा था। आप लोग देखते रहिए भैया, अब मजा का कोनो टाइम नहीं है। हाँ मजा के काव मजा कितनी समय आ जाए, कौनो काव समय मजा 1 घंटा में आवे, हाँ काव मजा 2 घंटा में आवे। ठीक कहा था। अब्बा कहो पूरी रात मजा ना आवे। अब कहो मजा कहो सुबह 4 बजे आ जाए। मजा का समय नहीं है। मजा कोनो समय है ना। ठीक कहा था। भिनसरा 4 बजे नाच देख के जात रहो, आंखी मींजत, हाँ। दूसरे के घरे हल जाओ, 4 जूता 4 लात पाओ, जान ले मजा आए। मजा आए। आ चलते हैं। अब देखते रहिए भैया, ये कहानी किस मोड़ पर और कहां पर पहुंच रही है। ये जो तमाशा बताया गया है सामाजिक एंड पारिवारिक तमाशा है। क्यों नहीं? आप लोग ऐसे शांति का ध्यान दें और चांसा संगीत पार्टी पर थोड़ा ध्यान दें। ध्यान दे। ओ चैतू काका, चलो हम हो तो चाला जाए। चाला नहीं तो सारे पछवारा जाए। हाँ। अरे चला जाए। हाँ, चला जाए। हाँ हो और तुमका चलते चलते हमें का। और तुमका एक गाना हम सुनाए थे। हाँ, हाँ बताओ भैया। चलते चलते हाँ फिल्म का नाम है लकार सुंघवा। अच्छा, आ सुनाते हैं। सुनाओ काका। कहना है हाँ एक जनी के मनसेधु, हाँ एक जनी के मनसेधु गांजा बहुत पियत रहे हो। अच्छा अब मेहररुआ समझावे, हाँ अब बेटा समझाई ना, हाँ मार झुरा के लकड़ी हो चले जाएं। अच्छा लेकिन एक दिन पी के आए गांजा, हाँ तो मेहररुआ कहती का है, का भैया। संध्या का बैठक पड़ा, हाँ हाँ बता रही है, कैसे। अरे छोड़ो राजा गंजवा। संध्या